सेंट मैरीज कॉन्वेंट। आज वो जगह बिल्कुल सुनसान है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और अंधेरों से भरी हुई कहानियां। लोग कहते हैं कि इस कॉन्वेंट को 2003 में अचानक बंद कर दिया गया था। ऑफिशियल रीजन दिया गया था कि बिल्डिंग अनसेफ है, लेकिन आसपास के लोग आज भी चुपके से कहते हैं कि असली वजह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। 20 इयर्स बाद एक पैरानॉर्मल कंटेंट क्रिएटर रिया इस जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचती है। उसका मानना था कि हर हॉन्टेड जगह के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है और वो इस मिथ को तोड़ना चाहती थी। रात के करीब 11 बजे रिया ने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे से उस पुराने गेट को धक्का दिया। गेट अपने आप कर्राटे हुए खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड उसके जिस्म में दौड़ गई। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। कॉन्वेंट के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां पहले प्रेयर्स होती होंगी, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटे हुए बेंचेस और जमीन पे पड़ी हुई मुरझाई हुई किताबें थीं। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक बिना किसी वजह के चर्च की पुरानी घंटी बज उठी। 1, 2, 3। हर एक आवाज हॉल में गूंज रही थी और रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डर के साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी नजर एक पुराने कॉरिडोर पर पड़ती है, जहां अंधेरा और भी गहरा था। उस कॉरिडोर के एंड में एक दरवाजा था जो बाकी सब दरवाजों से अलग लग रहा था। दरवाजा बंद था और उस पर एक पुराना क्रॉस लटका हुआ था, लेकिन वो सीधा नहीं बल्कि उल्टा था। रिया धीरे से उस दरवाजे के पास गई और उसमें हैंडल को छुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें रुक गईं। दीवारों पर अजीब अजीब सिंबल्स बने हुए थे, कुछ लाल रंग से लिखा गया था, वो यहां है, उसे जगाओ मत। रूम के बीच में कुछ पुरानी मोमबत्तियां रखी हुई थीं, जो बुझी हुई होने के बावजूद हल्का हल्का धुआं दे रही थीं। रिया ने कैमरा उस रूम के अंदर घुमाया और धीरे से बोला, ये जगह नॉर्मल नहीं है। उसे पता नहीं था कि वो अकेली नहीं है। उसके पीछे अंधेरे में एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक परछाई खड़ी थी, लेकिन रिया ने उसे नहीं देखा। कुछ सेकंड्स बाद रिया ने अपना कैमरा चेक किया और जब उसने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की तो उसका खून जम गया। कैमरे में क्लियरली दिख रहा था कि उसके पीछे एक नन खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें बिल्कुल काली और मुस्कान बिल्कुल अननेचुरल। रिया घबरा गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अब डर उसके अंदर घुस चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो वहां से निकल जाएगी, लेकिन तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी कॉन्वेंट की एक नन की थी, जिसका नाम था सिस्टर एग्नेस। डायरी के पेजेस पलटते ही सच्चाई सामने आने लगी। 1999 में सिस्टर एग्नेस पर शक किया गया था कि वो किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। उसका बिहेवियर अजीब हो चुका था। वो रात को अकेली बात करती थी और कई बार उसे हवा में देखते हुए लोगों ने रिपोर्ट किया था। एक रात उस पर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो रिचुअल कंट्रोल से बाहर हो गया। डायरी के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो अब मेरे अंदर नहीं, यहां हर जगह है। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो वहां थी, नन, बिल्कुल सामने। उसकी आंखें सीधा रिया की तरफ देख रही थीं। रिया के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। न वो भाग पा रही थी, न चीख पा रही थी। फिर धीरे धीरे नन रिया के करीब आने लगी। हर कदम के साथ रूम का टेम्परेचर और ठंडा होता जा रहा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ दिन बाद पुलिस को कॉन्वेंट के बाहर रिया का कैमरा मिला। कैमरा चल रहा था, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। जब उन्होंने लास्ट रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी, रिया सीधा कैमरे के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं।
और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, बिल्कुल सिस्टर एग्नेस जैसे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के वक्त उस कॉन्वेंट के पास जाता है तो उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे से कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और शायद अब वो अकेली नहीं है। अगर आपको भी ऐसी हॉरर वीडियो देखनी पसंद है तो हमारे चैनल स्कैरी नाइट को सब्सक्राइब करें।